नमस्कार। कभी सोचा है कि संगीत के लिए जो जुनून है वो आपको वर्दी भी पहना सकता है। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस बैंड में शामिल होने के पूरे सफर को समझेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जहां सुर और सेवा दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब संगीत का हुनर और देश सेवा का जज्बा एक साथ? जी हां, ये बिल्कुल मुमकिन है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड में असल में यही तो होता है, जहां संगीत की साधना को वर्दी का गौरव मिलता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। पुलिस बैंड हर बड़े सरकारी और पुलिस समारोह की शान होता है। और यही वो मंच है जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस के लिए एक शानदार करियर का दरवाजा खोलता है। तो चलिए, इस पूरे सफर के हर पड़ाव को एक-एक करके समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये करियर कितना शानदार है। इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए, सिलेक्शन कैसे होता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी बात। तो सबसे पहले बात करते हैं इस करियर से जुड़े सम्मान की। आखिर पुलिस बैंड को पुलिस डिपार्टमेंट का इतना जरूरी हिस्सा क्यों माना जाता है? देखिए, पुलिस बैंड सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे फोर्स की धड़कन कहा जा सकता है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके दिल में संगीत भी बसता है और देश सेवा भी। सोचिए, अपने दोनों पैशन को एक साथ जीने का मौका। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी को इस बैंड का हिस्सा बनना है तो उसके लिए क्या-क्या शर्तें हैं? मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अच्छा, तो अब बात आती है पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, यहाँ पर नियम एकदम सीधे साधे हैं। अगर कोई जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 10+2 सिस्टम के तहत 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। और जो एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए थोड़ी छूट है, बस 8वीं पास होना ही काफ़ी है। पर हाँ, पढ़ाई के साथ साथ असली चीज़ तो हुनर है। मतलब ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुल या ड्रम, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और जाहिर है, संगीत के सुर, ताल और लय की गहरी समझ तो होनी ही चाहिए। अब उम्र की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 33 साल रखी गई है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। अगर कोई मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में आता है या फिर महिला हैं या पूर्व सैनिक हैं तो उन्हें उम्र में पूरे 5 साल की छूट मिलती है। चलिए, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। पुरुषों के लिए ऊंचाई और सीने का माप तय किया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसमें एक जरूरी बात यह है कि सीना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना ही चाहिए। ये बैंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। चलिए, तो अब देखते हैं कि सिलेक्शन होता कैसे है। अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे कई अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस इन 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर होता है सबसे जरूरी ट्रेड या स्किल टेस्ट, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और एकदम आखिर में मेडिकल टेस्ट के बाद ही सिलेक्शन पक्का माना जाता है। जैसा मैंने कहा, इन सभी स्टेप्स में ट्रेड टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो मौका होता है जहां एक्सपर्ट्स के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। संगीत की समझ और इंस्ट्रूमेंट पर पकड़, सब कुछ यहीं परखा जाता है। तो अगर सारी योग्यताएं पूरी होती हैं और इस चुनौती के लिए तैयारी पक्की है, तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए जानते हैं कि ये कैसे होगा। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। सारे के सारे आवेदन सिर्फ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर ही लिए जाएंगे, कहीं और से नहीं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सीधा सा है। वेबसाइट पर जाइए, लेटेस्ट अपडेट्स में पुलिस बैंड भर्ती का लिंक ढूंढिए, रूल बुक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनाइए, फॉर्म भरिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस जमा कीजिए और हाँ, आखिर में अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा। एप्लीकेशन की बात तो हो गई, तो अब आते हैं तैयारी पर। चलिए कुछ काम की टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सफलता के लिए बस इन 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, अपने इंस्ट्रूमेंट पर रोज रियाज, हो सके तो किसी अनुभवी बैंड मास्टर के साथ। दूसरा, फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ और एक्सरसाइज से अपनी फिटनेस बनाए रखना। और तीसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सब कुछ पहले से तैयार और अपडेट रखना। और आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी बात जो हर उम्मीदवार को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा याद रखें, ये सारी जानकारी एक जनरल गाइडेंस के लिए है।
भर्ती की सही तारीखें क्या हैं, कितनी वैकेंसी हैं और नियम क्या हैं, इन सब की सटीक जानकारी के लिए हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा मध्य प्रदेश पुलिस या ईएसबी की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल रूल बुक को ही फाइनल माने। संगीत और सेवा का ऐसा मेल वाकई एक अनोखा मौका है। तो सवाल बस इतना ही है कि क्या इस शानदार सफर पर निकलने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए।